अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा के हवाले से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। ये अफसोसनाक खबर उन लोगों के लिए बन सकती है जो इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे और पूरी मालूमात हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इल्म होगा तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आपको पता होगा कि अब नुसुक उम्रा जो पोर्टल है, यहाँ से वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी बंदा वीज़ा अप्लाई करता है वो नुसुक पोर्टल के थ्रू ही वीज़ा मिलता है। जो हज के पैकेज इकामा होल्डर लेता है वो भी नुसुक पोर्टल के थ्रू ही लेता है, लेकिन इकामा होल्डर के लिए अभी नुसुक पोर्टल पे हज के पैकेजेस नहीं आए। वो हज के करीब करीब कोई 2 माह पहले जाके, मतलब कि रमज़ान मुबारक के करीब करीब पैकेजेस आते हैं। तो दोस्तों, नुसुक पर जाकर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी ये जो नोटिफिकेशन नया आया है इसको अगर वो निकलता है वहां से तो मैं सामने स्क्रीन पे चला देता हूँ। नुसुक पोर्टल पे जाके आप भी देख सकते हैं 31 अगस्त 2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उम्रा वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग भी उम्रा वीज़ा अप्लाई करेंगे, ये याद रखिए कि नोटिफिकेशन वैलिड होगा 4 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड। इससे पहले पहले अप्लाई ये नहीं होगा। नोटिफिकेशन 4 सितंबर के बाद लागू होगा। इस नोटिफिकेशन में वाज़िया तौर पर कहा गया है जब भी उम्रा ज़ायरीन का उम्रा वीज़ा अप्लाई होगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, फाइनलाइज मरहले में चला जाएगा और पेमेंट भी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद से लेके हम 48 आवर्स 2 दिन तक रिव्यू करेंगे, उसके बाद वीज़ा निकालेंगे। फ्रेंड, इसका साफ साफ मतलब आप समझ लीजिए कि आपका उम्रा वीज़ा समझ लें कि 1 2 दिन 4 दिन फॉर एग्जांपल आपका टूर ऑपरेटर उम्रा वीज़ा अप्लाई करने में लगा देता है, तो अप्लाई करने के बाद आगे आप समझ लें कि 2 दिन तो कन्फर्म है कि आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। इसके अलावा आपके 4-5 वर्किंग डेज भी लग सकते हैं। मतलब अर्जेंट उम्रा वीज़ा लेने वाले बिल्कुल भूल जाएं कि सेम डे में अब उम्रा वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन ये 4 सितंबर के बाद होगा। बल्कि मेरे ख्याल से अभी से ही उम्रा वीज़ा जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है और उम्रे वीज़े आपके काफ़ी ज़्यादा लेट लग रहे हैं। कुछ फीस भी इनकी बढ़ी हुई है, कुछ इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं। इसके अलावा नुसुक पोर्टल का जो सर्वर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। लिहाजा मैं आपको बेहतर सुजेस्ट करूंगा 4 सितंबर के बाद आप कोशिश करें कि पहले उम्रा वीज़ा आप लगवा लें, उसके बाद आप टिकट करवाएं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है वीज़ा लगने के बाद कम से कम आपने 15 दिन का गैप रखना है कि आपने वीज़ा आपके हाथ में आ गया, अब आप 15 फ्लेक्सिबल डेज का गैप रखें कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर ट्रैवल करूंगा। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि फ्लेक्सिबल डेज का गैप रखेंगे तो आपका टिकट कुछ ना कुछ सस्ता बन जाएगा। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो निकला है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए भी है। जो भी मुझे भाई इंडिया से भी देख रहे हैं वो भी जान लीजिए कि अब आपका उम्रा वीज़ा थोड़ा सा लेट आया करेगा। लिहाजा आपने अपना जो भी प्लान करना है वो थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबल डेज में करना है। अर्जेंट आप उम्रा वीज़ा का प्लान करके अब नहीं जा सकते। यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ मेरे इंडियन भाइयों को होती है, कुछ पाकिस्तानियों भाइयों को होती है। वो ये कहते हैं कि हमारा जब उम्रा वीज़ा निकल के आ गया, फर्ज करें 15-20 दिन के बाद उम्रा वीज़ा आ गया, तो 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है इसमें से हमारे 20 दिन ज़ाया हो गए, बाकी हमारे पास 2 माह और 10 दिन रह गए हैं। वो 90 डेज ऊपर लिखा देखते हैं ना वीज़े के ऊपर। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ वाज़िया तौर पर, ये मैंने पहले भी बताया है कि 2 किस्म की डेट्स होती हैं उम्रा वीज़ा की। एक होती है ट्रैवलिंग डेट, एक होती है स्टेइंग पीरियड या स्टेइंग डेट कह लें। ट्रैवलिंग डेट वो होती है कि वीज़ा लगवाने के बाद आप कितनी देर के अंदर सफ़र कर सकते हैं, और स्टेइंग पीरियड होता है जब आप दूसरे कंट्री में या सऊदीया में पहुंच गए हैं तो कितने दिन वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो ये 90 डेज 90 दिन या 3 महीने कह लें आपका ट्रैवलिंग पीरियड है और 3 महीने ही स्टेइंग पीरियड है। मतलब कि वीज़ा लग के आ गया, उसके बाद आपके पास 90 डेज होते हैं कि आप सफ़र कर सकते हैं। और जब सऊदीया में आपके एंट्री की स्टैंप लग गई तो फिर आपके पास 90 डेज होते हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए। तो टोटल कुल मिलाकर ये समझ लें कि 6 मंथ्स तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा पर जो अपनी फैमिली को अपने पास बुलाते हैं ना, वो 3 महीने फैमिली को अपने पास नहीं बुला सकते। वो मैक्सिमम 80 डेज से लेके 82 डेज तक फैमिली को अपने पास बुला सकते हैं। 8 से 10 दिन पहले उनको एग्जिट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है
कि शिरका वालों ने भी मिनिस्ट्री वालों को इंटीमेशन देनी होती है कि ये बंदा हमारा टूर करके वापस आ चुका है। ट्रैवल एजेंटों को भी पता होना चाहिए पूरे के पूरे 90 डेज आपको कोई भी नहीं देगा, वैसे भी ये आपके लिए रिस्की काम हो जाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता वहां पे ओवर स्टे हो गए तो आपको मसला बन जाएगा। ग्रेस पीरियड को बिल्कुल भी आप जहन में ना रखें, ग्रेस पीरियड जो है वो टोटल का टोटल रिस्की हो जाता है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि एक्सपायर अकामा वाले जो हैं वो भी सऊदी अरबिया में अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात बरतें लेकिन बुला सकते हैं, मैं ये पूरी तस्दीक करके आपको बात बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और आपको चीज़ बताऊं, इकामा वाले जद्दा, मदीना, ताइफ, यम्बो वगैरह ये जो एयरपोर्ट पास हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली को अगर बुलाते हैं ना डायरेक्टली पहले, उसके लिए बेहतर है कि या अपनी फैमिली को कम से कम ट्रांसपोर्ट ले दें। लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर नहीं लेके देते ना वीज़े के साथ, तो फिर इनको खुद रिसीव करने आएँ और अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपने साथ लेकर आएँ, वरना नकाबा वाले फ़ाइन करेंगे। फ़ाइन 200 रियाल से लेके 450-500 सऊदी रियाल तक भी हो सकता है। और आपको पता है कि फ़ाइन चाहे आपको पाकिस्तानी 20,000, 30,000 या इंडियन आपको 5-7 हज़ार हो जाए, तो एक मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहा है और किसी प्रदेश कंट्री में है, उसके लिए छोटे से छोटा नुकसान भी प्रदेश में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत ही पैसों की होती है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बाकी आप सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में चाहें जा सकते हैं, रियाज, दमाम, नजरान, जजान, जहाँ भी आप चाहें, और वहाँ पे सख्ती नहीं है, ना वहाँ पे नकाबा वाले होते हैं, ना मिनिस्ट्री के नुमाइंदे होते हैं। वहाँ पे आपको किसी किस्म का ना फाइन होगा ना आपको पूछ होगी। सिर्फ ये जो मैंने 4 आपको एयरपोर्ट बताए, वहाँ पे जब वो आपका वो सारा सिस्टम वाउचर का चेक करेंगे ना, उसमें अगर ट्रांसपोर्ट शामिल ना हुई तो वो आपसे पूछेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे जाएंगे। अगर आपका इकामा होल्डर बंदा रिलेटिव भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेके ना आया हुआ, फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको पाकिस्तान से मुख्तलिफ उम्रा पैकेजेस और मौजूदा रेट बताने लगा हूँ। ये रेट मैं वैसे आपको लाहौर से बताऊंगा, लेकिन आपने पाकिस्तान के किसी भी शहर से ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पेशावर से, स्कर्दू से, सियालकोट से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, इवन के किसी भी शहर से आप जाते हैं या चाहे कराची से जाते हैं, तकरीबन पैकेजेस के रेट सेम होंगे, मिलते जुलते ही रेट होंगे। कराची से रेट कोई 12 से 15 हज़ार रुपये कम होता है, क्योंकि कराची से आगे फासला कम होता है। बाकी जो शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद से आप जाते हैं तो जो एयरलाइन आपकी है वो कराची से के ऊपर से उड़ती हुई ही जाती है, तो कोई 1200-1500 किलोमीटर फासला कराची से अगर आप ट्रैवल करें तो कम हो जाता है। इसी वजह से वहां से फिर किलोमीटर माइल्स के हिसाब से फेयर भी कम पड़ता है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, 21 दिन का पैकेज अगर आप फ्लाईजना के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये आपको पड़ेगा सितंबर अक्टूबर के महीने में। अगर आप शेयरिंग पैकेज लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 2.25 लाख रुपए का। क्वाड पैकेज लेते हैं 2,35,000 रुपए का पड़ेगा। ट्रिपल पैकेज लेते हैं 2,45,000 रुपए का, और डबल पैकेज लेते हैं तो 2,65,000 रुपए का। फ्रेंड्स, डबल पैकेज का मतलब ये होता है कि एक कमरे के अंदर 2 बेड लगे हों, मतलब कि डबल बेड वाले रूम के साथ मुकम्मल पैकेज लेते हैं, जिसमें आने जाने की टिकट होगी, वीज़ा होगा, होटल होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन कमरा आपको डबल बेड वाला मिलेगा। तो वहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से आपका जो रेट है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट में आपको, और यहाँ पे आपको होटल का फासला भी बता दूं कि मक्का में आपको होटल तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर फासले पे मिलेगा। शटल बसें आपको क्लॉक टावर के नीचे उतार के जाएंगी। मदीना पाक में आपको तकरीबन 1000 मीटर फासले पर पड़ेगा। चाहे तो शटल बस पे आ जाएं, चाहे तो आप पैदल वॉक करके आ जाएं। इसी तरह सेकंड जो पैकेज है उसमें सिर्फ 700 मीटर फासला होगा, जहां पे अल मस्जिद ग्रुप के होटल है, दैरी मस्जिद, मियाद मस्जिद, जोरा मस्जिद, सैफुल मस्जिद होटल। यहाँ पे मक्का पाक में और मदीना पाक में अगर आप जाते हैं वहां पे भी 700 मीटर फासला मस्जिद बिलाल के करीब इसके अराउंड आपको होटल मिलेगा। इसके साथ मुकम्मल पैकेज आपको मिलेगा शेयरिंग 2,35,000 रुपए का, क्वाड 2,45,000 रुपए का, ट्रिपल 2,65,000 रुपए का, जबकि डबल बेड के साथ पूरा पैकेज लेते हैं तो 3 लाख रुपए का आपको पैकेज मिलेगा। 21 दिन का ये पैकेज मैंने आपको लाहौर से बताया। इसके अलावा आपको मजीद पैकेज भी बताता चलूं कि अगर आप एयर सियाल पे ट्रैवल करते हैं तो एयर सियाल पे आपको मक्का पाक में शटल होटल और मदीना पाक में 700 मीटर फासले पे जो शेयरिंग पैकेज मिलेगा
वो 2,30,000 रुपए का मिलेगा। क्वाड पैकेज 2,35,000 रुपए का, ट्रिपल पैकेज 2,46,000 रुपए का, जबकि डबल पैकेज 2,70,000 रुपए का पड़ेगा। इसी तरह अगर आप मिसफिला कुबरी के थोड़ा सा बाहर जहां पे लैंड प्रीमियम होटल है मक्का में, वहां पे लेते हैं और मदीना पाक में 700 मीटर फासले पे लेते हैं, तो फिर आपको 2,37,000 रुपए का शेयरिंग पैकेज, 2,45,000 रुपए का अगर 4 बेड वाला कमरा लेते हैं उसमें पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा। ट्रिपल बेड वाले कमरे के साथ 2,60,000 रुपए, जबकि डबल बेड वाले कमरे के साथ 2,90,000 रुपए में पैकेज पड़ेगा। इसी तरह आप मक्का और मदीना पाक में 650 मीटर फासले पे रहाइश लेते हैं, तो फिर आपको बताता चलूं कि आपको 2,45,000 रुपए का शेयरिंग कमरे के साथ पैकेज पड़ेगा। शेयरिंग कमरा मतलब कि एक कमरे में 5 या 6 अफराद होंगे, तो एक बंदे के लिए ये पैकेज का रेट होगा 2,45,000 रुपए। क्वाड 2,50,000 रुपए, ट्रिपल 2,70,000 रुपए, डबल 3,07,000 रुपए। और फ्रेंड बिल्कुल आप 250 मीटर फासले पे मक्का और मदीना पाक में मरकजिया में अंदर आ जाते हैं कि अजान के होते आप होटल से चलें और आप मस्जिद के अंदर पहुंच जाएं, मक्का में भी मदीना पाक में भी। तो ये आपको पैकेज शेयरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे होटलों में शेयरिंग नहीं होता, क्वाड से शुरू होता है। तो ये क्वाड पैकेज आपको पड़ेगा, बिल्कुल मुनासिब है एयर सियाल फ्लाइट के साथ 21 दिन के लिए ये। और ये सितंबर का पैकेज है 2,90,000 रुपए का क्वाड पैकेज, 3,20,000 रुपए का ट्रिपल बेड के साथ और 3,80,000 रुपए का डबल बेड के साथ। मतलब फ्रेंड्स अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज है, कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल अजान के होते होते हम मस्जिद में पहुंच जाए, 200-250 मीटर फासला कुछ भी नहीं होता, तो उसमें आपका जो मैक्सिमम पैकेज है ना, जो क्वाड पैकेज है वो मैंने आपको बता दिया 2,90,000 रुपए का। और अगर डबल बेडरूम के साथ कोई मियाँ बीवी हैं या कोई सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो 3,80,000 रुपए तक का पाकिस्तानी करेंसी में पड़ेगा। बाकी फ्रेंड जिन दोस्तों ने सऊदी एयरलाइन की प्रोमो टिकट हासिल कर ली हुई थी उनका टिकट के हिसाब से पैकेज बनेगा। मतलब जितनी उन्होंने टिकट ली थी, फॉर एग्जांपल आपको कोई 50 या 60,000 रुपए का 21 दिन का मक्का मदीना पाक में अच्छे फासले पे रूम मिल जाएगा और तकरीबन 60,000 का ही आपको ट्रांसपोर्ट के साथ वीज़ा मिल जाएगा। तकरीबन 1,20,000 रुपए या 1,10,000 रुपए ये बनेगा। बाकी जितने की आपने एयरलाइन टिकट प्रमोशन में उठाई हुई है वो उसमें प्लस कर लें, वो आपका पैकेज बन जाएगा। मेरे ख्याल से 30-40,000 रुपए की आपको जो मैंने पैकेजेस बताए इनकी निस्बत आपको बचत आएगी और एक अच्छी एयरलाइन में आप ट्रैवल कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको मालूमात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने तमाम तर अपडेट्स इस वीडियो में आपको आज की ताज़ा तरीन दे दी है। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, सवाब की नीयत से नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।